नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है संडे का और डेट थी 28 अप्रैल और मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। उठने के बाद मेरे जो घर की क्लीनिंग का सारा काम हो गया था और बहुत सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं सुबह के, तो वह भी हो गए थे। उसके बाद मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और कर रही हूँ खाने की तैयारी। और मैं खाने में आज बना रही दाल चावल और अरहर की दाल मैं बना रही हूँ। दाल को बनने के लिए मैं रख दूंगी और दाल जब तक पकेगी तब तक जो कुछ बाकी के काम है तो वह भी हो जाएंगे। दूध भी आ चुका था तो दूध मैं लेकर आ गई थी। दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, साथ में दाल को भी बनने रख दिया था। दाल पक गई थी। दाल पकने के बाद दाल को फ्राई भी करना था तो उसकी तैयारी मैं करती जा रही हूँ। प्याज लहसुन मैंने छील लिया था और छीलकर काट लिया था और बस इसके बाद फिर मुझे दाल फ्राई करना रह गया था। पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और सभी चीज़ें मैंने डाल दी थी और दाल भी बनकर तैयार हो गई थी तो उसमें तड़का भी मैं लगा दूंगी। दाल में तड़का भी लगा दिया और इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी मैंने डाल दिया था, साथ में मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था। दाल भी बन गई थी। दाल बनने के बाद इसी कुकर में मैं चावल को भी बनाऊंगी और कुकर मैंने खाली कर लिया था और कुकर धुलने के बाद मैंने इसमें चावल भी बनने के लिए रख दिया था। और चावल भी जब तक बनेंगे तब तक आटा भी मुझे अभी तैयार करना है। आटा जैसे ही तैयार हो जाएगा तब रोटियां भी मैं बना लूंगी। फिर आटा भी तैयार हो गया था और रोटियां भी मैं बनाती जा रही हूँ। साइड में चावल पक रहा था और रोटियां भी मेरी बनती जा रही थी। आज संडे का दिन है और छुट्टी का दिन है, पर घर पर ढेर सारा काम होता है। सारा दिन कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। फिर रोटियां भी बनती जा रही हैं और रोटियां बनने के बाद फिर सभी को खाना भी मैं दे दूंगी। रोटियां बन गई थी। रोटियों में मैं घी लगा दूंगी और घी लगाने के बाद रोटियां मैं रख दूंगी और फिर इसके बाद सभी को खाना भी लगा दूंगी। फिर मैंने पार्थ के लिए और हस्बैंड के लिए दोनों के लिए खाना लगा दिया था और खाने में मैंने बनाया था दाल चावल, रायता और सैलेड और रोटियां। बस इतना ही आज का हमारा लंच था। फिर खाना सभी ने खा लिया था और फिर मुझे कपड़े धुलने थे तो कपड़े मैंने पहले ही इकट्ठे कर रख दिए थे तो कपड़ों को वॉशिंग मशीन में मैं डाल दूंगी। और फिर वॉशिंग मशीन में मैं कपड़े भी डालती जा रही हूँ और वॉशिंग मशीन में जो बॉक्स लगा था तो उसको मैंने निकाल लिया था, क्योंकि इसमें जो कपड़ों के रुए वगैरह होते हैं और या जो भी थोड़ा बहुत कुछ कपड़ों में लगा हुआ होता है रुए वगैरह, तो वैसा भी इसी में इकट्ठा हो जाता है। तो बीच बीच में इसको भी साफ करते रहना पड़ता है, क्योंकि पार्थ टिश्यू यूज करता है तो और पार्थ का जो टिश्यू यूज करता है तो उसके कभी कभी कपड़ों में टिश्यू भी रह जाता है तो वह भी इसमें आ जाता है। तो बस सारे जो टिश्यू है तो वह भी इसी में कलेक्ट हो जाता और जो रुए धागे वगैरह जो भी कुछ कपड़ों में लगा हुआ था तो वो सारा इसी बॉक्स में कलेक्ट हो जाता है। बॉक्स को मैंने साफ कर दिया था और फिर उसको वॉशिंग मशीन में भी लगा दिया था। फिर इसके बाद जो कपड़े धुलने हैं तो उसको भी मैं वॉशिंग मशीन में डालती जा रही हूँ और सुबह से ये सेकेंड टाइम वॉशिंग मशीन में कपड़े डल रहे हैं। और सुबह जो कपड़े डले थे तो हस्बैंड ने डाले थे और उसमें मेरा एक कॉटन का दुपट्टा चला गया था तो उस वजह से सारे कपड़ों में कलर लग गया है तो उनको भी साफ अभी करना है। तो जब तक ये कपड़े धुलेंगे तब तक उन कपड़ों को भी मैं साफ कर लूंगी। और कुछ 3-4 कपड़े हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कलर लग गया था तो उन सभी को मैं साफ करूंगी। और इसके पहले जो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही हूँ तो इनको भी डालती जाऊंगी। सारे जो कपड़े थे तो उनको मैंने चेक कर लिया है और जो पॉकेट वगैरह थी तो वह भी मैंने अच्छे से देख ली थी। और संडे के दिन तो कपड़े धुलने ही होते हैं, क्योंकि पार्थ की जो यूनिफॉर्म होती है तो वह भी धुलनी होती है। और जब सुबह कपड़े डले थे तो पार्थ की एक यूनिफॉर्म डल गई थी और दूसरी वाली जो हाउस ड्रेस थी तो वह मैं अभी डाल रही हूँ। फिर इसके बाद वॉशिंग मशीन मैंने ऑन कर दिया था और वॉशिंग मशीन भी पानी लेने लगी थी और मैं अब देख लेती हूँ कि वॉशिंग मशीन पानी ले रही है या नहीं। वॉशिंग मशीन भी पानी लेने लगी थी। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और पार्थ की इस सेट में जो दुपट्टे का कलर लगा था तो
थोड़ा थोड़ा सा कलर लगा था और बहुत साफ करने के बाद ये नहीं गया, तो बस इसको भी मैं साफ करने का ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं एक ही शर्ट को साफ करूंगी, यदि ये अच्छे से साफ हो जाएगा तो उसके बाद बाकी जो कुछ कपड़े और ख़राब हुए हैं तो उनको भी मैं साफ करूंगी। और मैंने जो कलर लगा था तो इसमें मैंने जो खाने वाला मीठा सोडा होता है तो उसको लगाया है और अच्छे से घिसती जा रही हूँ ताकि जो कलर है तो वह जल्दी से निकलता जाए। इसको अच्छे से मैं रब करती जाऊंगी और जहाँ जहाँ कलर ज़्यादा लगा हुआ है तो वहाँ पर मैं जो सोडा है तो वह अच्छे से लगाती जाऊंगी। और पूरी शर्ट पर मैंने अच्छे से सोडा लगा दिया था और अच्छे से रब भी करती जा रही थी। और इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी और फिर जो मेरे बाकी के अब काम है तो उनको भी मैं कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं किचन में मैंने बर्तन धो लिए थे। बर्तन धुलने के बाद फिर किचन क्लीन भी करनी रह गई है तो किचन क्लीन भी मैं कर लूँगी। गैस चूल्हा मैंने साफ कर लिया है, किचन काउंटर टॉप भी मैंने साफ कर लिया था। सारी जो किचन है तो वह भी साफ होती जा रही है और पूरा घर साफ हो, जब तक किचन साफ ना हो तब तक घर साफ भी नहीं लगता। तो बस किचन भी मेरी साफ हो गई थी। फिर इसके बाद बाहर का कुछ ठंडा खाने या कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था तो उसके लिए मैं कोल्ड कॉफ़ी बना दूंगी, क्योंकि बच्चे संडे का दिन है और गर्मी काफ़ी पड़ रही तो उनको कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए लिया था मैंने 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और 2 चम्मच शक्कर और इसमें थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाला था और मिक्सर की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब तक इसमें कॉफ़ी का कलर चेंज ना हो जाए और ढेर सारा झाग ना बन जाए तब तक मैं इसको मिक्स करती रहूँगी। 7 से 8 मिनट बाद जो कॉफ़ी थी तो उसमें अच्छा झाग आ गया था। और फिर इसके बाद ग्लास में मैंने डाले थे कुछ आइस क्यूब और आइस क्यूब डालने के बाद इसमें मैंने ठंडा दूध डाल दिया था। और इसके बाद से इसमें मैंने जो कॉफ़ी फेंटी हुई थी तो इसको भी मैं डाल दूँगी। और ये इस तरीके से कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी लगती है। पार्क को मैंने कॉफ़ी दे दी थी और थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आ गया था, क्योंकि जो अभी शादी हुई थी जेठ जी के यहाँ तो उनकी बहू को भी जाना था तो उन्होंने बुलाया था और सारा काम मेरा खत्म हो गया था। और इसके बाद तुरंत ही मैं तैयार भी होने लगी थी। फिर मैं तैयार हो जाऊंगी और हस्बैंड ऑफिस गए हैं तो हस्बैंड तो है नहीं, तो बस मैं और पार्थ हम दोनों हैं तो हम दोनों ही चले जाएंगे। बस थोड़ी ही देर में मैं तैयार हो गई थी और तैयार होने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी जेठ जी के यहाँ और उनका घर पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं और पार्थ पैदल ही जा रहे हैं और धूप अभी काफ़ी तेज हो रही है। पर हस्बैंड फिर वहाँ से हम लोग 8:30 बजे लौट आए थे और ये जो शर्ट मुझे साफ़ करनी थी 10 मिनट के लिए मुझे रखना था, पर काफ़ी देर तक के लिए रखी रह गई थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे। फिर इसके बाद मैं वहाँ से आ गई थी और आने के बाद सबसे पहले मैंने इसको शर्ट को ही मुझे धोना था। फिर मैंने खाने का सोडा पहले ही लगा दिया था। फिर इसके बाद मैं इसमें लगा रही हूँ नेल पेंट रिमूवर, क्योंकि नेल पेंट रिमूवर से जब मैंने थोड़ा सा रब किया तो कलर जो है तो हल्का सा लाइट हो रहा था, फेड हो रहा था। तो बस इसको मैं अच्छे से रब करती जा रही हूँ और जहाँ सबसे ज़्यादा कलर दिख रहा था तो वहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा नेल पेंट रिमूवर लगाया था। फिर इसके बाद जो शर्ट थी तो इसको मैंने पानी में धो लिया था और अच्छे से मैंने इसको निचोड़ लिया था। और सूखने के बाद पता चलेगा कि इसका जो दाग लगे थे, कलर लगा था तो वह गया या नहीं। फिर शर्ट मैंने धो ली थी। फिर इसके बाद सीधा मैं किचन में गई और बना रही हूँ खाना। और खाने में मैं बना रही हूँ आज बीन्स की सब्जी। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म कर लिया था, जीरे लहसुन मैंने डाल दिए थे। जीरे लहसुन जैसे ही भुन गए थे मैंने प्याज भी डाल दी थी, प्याज भी भुन गई थी। तो इसके बाद मैंने बीन्स और आलू दोनों को डाल दिया है और दोनों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। सभी चीज़ें अच्छे से तेल में भुन गई थी। इसके बाद मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी। फिर नमक मैंने डाल दिया था और इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं तो ड्राई मसालों को भी मैं डाल दूंगी। ड्राई मसालों में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे। फिर इसके बाद सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और मसाले मिक्स हो गए थे। मसाला मिक्स होने के बाद अब इसमें मैं टमाटर भी डाल दूंगी। टमाटर मैंने काट दिया है
टमाटर मैंने काट लिया और टमाटर को भी मैं डाल दूंगी। इसके बाद मैंने इसको ढक्कन से कवर कर दिया था और ढक्कन से कवर करने के बाद थोड़ी देर में सब्जी भी पक गई थी। सब्जी को मैं चेक कर लूंगी और सब्जी भी बन गई थी। इसके बाद फिर मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था। फिर इसके बाद मैंने रोटियां भी बना ली थी। सभी ने खाना खा लिया था, बर्तन मैंने साफ कर लिए थे और फिर इसके बाद हस्बैंड कुछ सब्जियां लाए थे जब मैं जेठ जी के यहाँ गई थी। तो वो सब्जियां मैं धुल दूंगी और सारी सब्जियां भी मैं धुलती जा रही हूँ। और ये सब काम मेरे जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं बीच बीच में करती ही रहती हूँ, क्योंकि काम जब इसको छोड़ देते हैं तो फिर वह पेंडिंग हो जाता है। सारी सब्जियां मैं धोती जा रही हूँ और सब्जियों में केमिकल भी काफ़ी रहता है। आजकल तो सारी सब्जियों को धोना और भी ज़रूरी हो जाता है। सभी सब्जियां मैंने धो ली थी, धोती जा रही हूँ। और मेरा पूरा संडे का दिन ऐसे ही निकला था। सब्जी धुल गई थी और जो कंटेनर था जिसमें मैं सब्जी स्टोर करके रखती हूँ फ्रिज में, तो इसको भी मैंने धुल लिया था। और धुलने के बाद ये जब सूख जाएगा तो इसमें वापस से मैं सब्जियों को अरेंज कर दूंगी। फिर इसके बाद वापस से मैं किचन को क्लीन भी कर लूंगी। किचन मैंने क्लीन कर लिया था, सारा किचन साफ हो गया। और फ्रेंड्स, आज की मेरी टिप यह है कि जब कपड़ों में किसी भी कपड़े का दूसरे कपड़े का कलर लग जाए तो उसको साफ करने के लिए जो खाने वाला मीठा सोडा होता है तो उससे अच्छे से रब करेंगे जहाँ जहाँ कलर लग गया है। और फिर उसको जो नेल पेंट रिमूवर होता है तो 10 मिनट रखने के बाद नेल पेंट रिमूवर से उसको रब करेंगे तो इससे जो कलर है तो वह फेड हो जाता काफ़ी हद तक। शर्ट का जो कलर था वह भी फेड हो गया था और शर्ट सूखने के बाद कलर उसका ज़्यादा नहीं दिख रहा था। फिर इसके बाद जो कपड़े मैंने धुले हुए थे तो सारे कपड़ों को मैं फोल्ड करती जा रही हूँ। और पार्ट की जो यूनिफॉर्म है तो उस पर भी अभी प्रेस करना रह गया है। पार्ट के जो सॉक्स थे तो वह मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख दिए थे, क्योंकि सुबह उसको अभी ज़रूरत पड़ेगी तो वह वापस से ढूंढेगा, तो इस वजह से उसके जो सॉक्स वगैरह और जो यूनिफॉर्म है तो उसको भी मैं अलग रख दूंगी। कपड़े फोल्ड हो गए हैं और कपड़े फोल्ड होने के बाद फिर उसको भी मैं सेट कर दूंगी। कपड़ों को भी मैंने फिर हटा दिया था और कपड़े हटाने के बाद फिर पार्क की यूनिफॉर्म में ही अभी मैं प्रेस कर रही हूँ। बाकी के जो कपड़े रखे हुए हैं तो उनमें मैं बाद में प्रेस करूंगी, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था तो थकान भी हो जाती है। फिर जो पार्क की यूनिफॉर्म है तो उसमें मैं प्रेस करती जा रही हूँ और बस इस तरीके से मेरा कुछ संडे बीता है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।